नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबर में। यहां पर आशा बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। लॉकडाउन में कोरोना भत्ते का ऐलान सरकार ने किया है आशा वर्कर के लिए और इनके लिए बजट भी जारी हो चुका है। तो ऐसे में आप सबको बताना चाहेंगे, कुछ महीने तक जब तक लॉकडाउन रहेगा और हमारी आशा बहनें सर्वे का काम जो कर रही हैं, बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं इनकी देखरेख करना, साथ ही स्क्रीनिंग जैसे कामों में, तो सरकार ने इनका हौसला बढ़ाने के लिए इन्हें 1,000 रुपए महीना की बढ़ोतरी की। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें, वीडियो को आप सब भाई बहन लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सच्ची खबर अभी आप लोगों को पूरी दिखाएंगे यहां पर इसी से जुड़ी हुई। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यह सरकार ने जो किया है वो सही किया है। साथ ही एक भेदभाव और किया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर के साथ हुआ है। तो ऐसे में आप सब वीडियो देख करके ही जाना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यहां पर चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हो, सच्ची खबर आप पाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना, अपने चैनल से जुड़ जाएं। यहां पर मार्च से जून तक 1,000 की प्रोत्साहन राशि आशा वर्कर को दी जाएगी। अभी तो आप जून ही देख रहे हो, लेकिन यह समय धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि संक्रमण अभी टला नहीं है, काम आगे तक रहेगा। तो आशा वर्कर बहनों के लिए छोटी सी खुशखबरी है कि आप लोगों को यहां पर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा सरकार प्रोत्साहन स्वरूप दे रही है। तो यहां पर बहुत खुशी है कि हमारी किसी बहन को तो कुछ मिल रहा है, आशा वर्करों को मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उन बहनों को सरकार ने दिया, लेकिन खेद इस बात का है वो हमारी सरकार से, आशा बहनों से नहीं है। ना ही मुझे इससे कोई जलन है कि आशा वर्कर को सरकार ने दिया, आंगनबाड़ी को नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि हमारी सरकार ये भेदभाव क्यों करती है, खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में। यहां पर आशा बहनों की भी यदि सिचुएशन देखी जाए तो आंगनबाड़ी बहनों से भी खराब है। ऐसे में उनको मात्र 2,000 रुपए मिलते हैं और वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी प्रसव पूर्व की तैयारियां होती हैं, बच्चे को लेकर के जो है स्वास्थ्य की टीम के साथ जाना होता है, जो तुरंत बुला दिया जाएगा तुरंत बहनें जाएंगी। तो समस्या उनकी भी एक जैसी है, वो भी बेचारी बैठती नहीं एक जगह पर, दौड़ती ही रहती है, दौड़भागी करती रहती है। लेकिन इस समय यदि देखा जाए, यहां पर कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा, ये दोनों बहनें साथ साथ काम कर रही हैं मिलकर के, और हर एक बहन जान रही है, क्योंकि चाहे स्क्रीनिंग का काम हो, चाहे बाहर से आए प्रवासियों की सूची तैयार करना हो, दोनों बहनें मिलकर के काम कर रही हैं, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर। लेकिन सरकार ने यहां पर एक भेदभाव जरूर किया है, उसके बारे में आप सब जरूर एक बार जानें। आगे आपको बताना चाहेंगे, एक तो 50 लाख के बीमे में भी सरकार ने भेदभाव किया है, आशा वर्कर बहनों को मिला लेकिन आंगनबाड़ी को नहीं मिला। एक आध राज्यों को छोड़ करके बाकी किसी राज्यों में आंगनबाड़ी को जो है ये 50 लाख का बीमा कवर नहीं मिला। तो यहां पर हमें यह दुख नहीं है कि हमारी आशा बहनों को मिल गया, बहुत से लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। यहां पर गलत अर्थ वाला कोई है ही नहीं। हम सरकार से मांगों को रख रहे हैं और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी बहनों को बराबर जो है मिलना चाहिए था, क्योंकि जब दोनों बहनें एक साथ काम के लिए निकलती हैं तो ऐसे में उनके अंदर जो है मनमुटाव आता है, काम करने में भी आता है, और अंदर से जो उनकी अंतरात्मा है ना, वो भी गवाही नहीं देती काम के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी न्यूज में देखिए क्या छप के आ रहा है। इसमें लिखा है, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से जंग, लेकिन यहां पर भेदभाव ये सरकार कर रही है। आप लोग उस नजरिए से देखिए जो नजरिया मैं देख रहा हूं खबर को। लिखा है, देवरिया से यह खबर छपी थी कि कोरोना महामारी में अपनी जिंदगी पर परवाह किए बिना गांव में आशा कार्यकर्ता सर्वे कर रही हैं, संक्रमित गांव में खासकर इनकी भागीदारी है। तो यहां पर जैसे न्यूज वाले छापते हैं कि खासकर जो है सिर्फ हमारी आशा बहनों की ही जिम्मेदारी है और वही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आशा बहनें भी जानती है कि आंगनबाड़ी भी काम कर रही हैं और वो भी स्क्रीनिंग के कामों में लगाई गई हैं। जब भी कहीं हॉट स्पॉट वाले एरिया बनते हैं, वहां पर स्क्रीनिंग का जब काम दिया जाता है तो सर्वे में आंगनबाड़ी भी जाती हैं। तो ऐसे में और भी आपको बता दें, निगरानी समिति जो बनाई गई उसमें भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही हैं। तो ऐसे में हम बताना ये सरकार को चाह रहे हैं और अपने न्यूज़पेपर वाले सभी प्रिंट मीडिया को कि आंगनबाड़ी की तरफ भी आप सब थोड़ा फोकस किया करें। आगे लिखा है, शासन से 1,000 रुपए 4 महीने तक दिए जाएंगे। खुशी की बात है, कम से कम आशा बहनों को मिलेगा, क्योंकि वो भी बहनें गरीब ही हैं। आगे बता दें, कार्यों को देखते हुए शासन ने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। 2 माह का बजट जो है 77 लाख जो है 76,000 रुपए जारी किया गया सिर्फ देवरिया में। ये तो करोड़ों में होगा, सभी आशा बहनों के लिए करोड़ों में होगा, लेकिन यहां पर अभी एक देवरिया जनपद में ही टोटल इतना 2 महीने के लिए आया है, 76 लाख से कुछ ऊपर है। आगे लिखा है, स्वास्थ्य विभाग की अंतिम कड़ी गांव की आशा कार्यकर्ता है। बिल्कुल सही बात लिखी है, रीढ़ की हड्डी बोली जाती है स्वास्थ्य विभाग की आशा बहनें। ये बेचारी दिन रात काम करती हैं, पैदल पूरा गांव का भ्रमण करती हैं, लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो बाल विकास की रीढ़ की जो हड्डी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इस समय वो भी काम करती हैं, और इस समय जो उनका काम नहीं है फिर भी वो स्वास्थ्य विभाग के कामों में हाथ भी बटा रही हैं और वो भी काम वो करवा रही हैं। तो ऐसे में ये भेदभाव बहनों, आप लोग आपस में अपना मनमुटाव मत रखना, सरकार के सामने आप अपनी चीजों को रखिए, क्योंकि गलत किसने किया, सरकार ने किया है। आशा बहनों ने आपके साथ गलत नहीं किया, या आशा बहनें ये ना सोचे कि आंगनबाड़ी बहनों को आपसे जलन है, वो कह रही हैं, वो आपके लिए नहीं, वो आप जो सरकार से कह रही हैं कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है। महामारी में महानगरों से आने वालों को ट्रेस और निगरानी का कार्य आशा बहुएं कर रही हैं, जबकि
जबकि आप सब जानते हो निगरानी का काम जो आपकी आंगनबाड़ी वर्कर भी कर रही हैं। साथ ही ये संक्रमित गांवों में डोर टू डोर सर्वे कर लोगों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही हैं। तो ब्यौरा घर घर जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इकट्ठा कर रही हैं। आगे बताना चाहेंगे, इसकी वजह से गांव में संक्रमितों के संपर्क में रहने वालों को आसानी से ट्रेस कर लक्षण के आधार पर सैंपलिंग कराया जा रहा है। तो सैंपलिंग कराने में भी आशा बहनों के साथ में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो हम दिखाना ये चाहते हैं कि न्यूज़पेपर वाले जो आधी अधूरी चीजें दिखाते हैं सिर्फ एक तबके को लेकर के, ये गलत है। आप जब भी आवाज उठाएं तो आप देख लें कि उनके साथ में और भी वर्कर काम कर रही हैं, उनकी भी आवाज को उठाएं। जैसे ऑल इंडिया कभी आवाज उठाता है तो यह नहीं होता कि हम आशा बहनों के लिए कुछ गलत सोचें। हमारे पास ऑल इंडिया आशा बहू से जो यूनियन से हमारी बहन है चंदा यादव गोरखपुर से हैं, वो भी जुड़ी हैं और वो भी समय समय पर अपनी आवाज हमारे द्वारा यानी चैनल के द्वारा, ऑल इंडिया के द्वारा, आंगनबाड़ी बहनों के चैनल के द्वारा उठाती हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है हर बहन की आवाज उठाना। आगे बताना चाहेंगे, लिखा है प्रोत्साहन राशि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परिवार कल्याण भारत सरकार के मिशन निदेशक वगैरह लिखा है। अपर सचिव वंदना और गुरनानी ने सीएमओ को पत्र जारी किया। जिले में आपके 2694 के सापेक्ष 2592 जो आशा कार्यकर्ता एक्टिव हैं, यानी वो काम कर रही हैं, और लिखा है इनका हौसला बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। तो ऐसे में बता दें, इनका हौसला बढ़ाते हुए सरकार ने प्रति आशा कार्यकर्ता को 2000 रुपए एडवांस मान दे, यानी कभी जो पैसा समय से नहीं आता था, सरकार कह रही कि वो पैसा आपका जो 2000 मात्र आशा बहनें पाती हैं वो आपका एडवांस में यानी पहले ही मिल जाएगा, और साथ ही 1000 रुपए महीना प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो 1000 की अभी बढ़ोतरी की गई है प्रोत्साहन राशि की, और वो तब तक शायद रहेगी जब तक आपका लॉकडाउन रहेगा और कोरोना जैसे कामों में जो है महामारी जो चल रही इसमें जो है भागीदारी आप लोग निभाएंगे। आगे लिखा 2 किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त में आपका लिखा है 77 लाख जो है 76,000 रुपए जिले को बजट वगैरह भी दे दिया गया आपके सिर्फ देवरिया में, बाकी बजट हर जगह के लिए जारी हो चुका है सभी जनपदों के लिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे लिखा है सीएमओ डॉक्टर आलोक पांडे ने बताया कि मार्च और अप्रैल का मानदेय व प्रोत्साहन राशि सीएचसी पर भेज दी गई है। तो आप देख रहे हो आशा बहनों के खातों में ये प्रोत्साहन राशि 1000 भी ये हो सकता है कि पहुंचना स्टार्ट भी हो गई होगी। साथ ही आशा बहुओं के बैंक अकाउंट में यह धनराशि पहुंच जाएगी। शहरों में आशा संगीनों को भी लाभ मिलेगा, तो जो शहर में बहनें हैं उनको भी लाभ मिलेगा, गांव में है उनको भी मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये बात हमारी आशा बहनों के लिए खबर हो गई। अब हमें बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ऑल इंडिया को जलन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से फर्जी की चीजें निकाल दीजिए। ऑल इंडिया को खुशी होती है यदि किसी गरीब बहन की सरकार कुछ उनके लिए करे, मदद करे, लेकिन यहां पर वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि भेदभाव ना हो और जो भी हमारी आशा बहनें हैं उन तक जो है सच्चाई भी पहुंच जाए। तो बहुत सी बहनें कहती हैं कि ऑल इंडिया जैसे आंगनबाड़ी बहनों की सच्चाई से आवाज उठाता है, वैसे हम आशा बहनों की भी आवाज जो उठनी चाहिए। तो हमें लगा आशा बहनों के लिए भी एक वीडियो आना चाहिए और यहां पर जो सरकार ने भेदभाव किया उसका जवाब भी जाना चाहिए। तो ये वीडियो इसी उम्मीद के साथ बनाया गया ताकि सभी भाई बहन इसे शेयर करेंगे, आशा बहनें भी खासकर शेयर करें इस उद्देश्य के साथ में कि आंगनबाड़ी और आशा बहनें बेचारी दोनों मेहनत कर रही हैं और सरकार इन दोनों की जो आर्थिक स्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। दोनों के हालात एक जैसे हैं, दिन भर काम लिया जाता है, चाहे जो है आपका डॉक्टर बुला दे तब भी वो भाग करके जाएं, आंगनबाड़ी को कार्यालय वाले बुलाएं तब भी वो भाग करके जाएं, जहां कहीं भी काम हो वहां पर आंगनबाड़ी आशा बस यही मिलती है सरकार को काम करवाने के लिए। यहां पर सिर्फ इन बहनों का अभी आप देख रहे हो वेतन वगैरह भी सरकार ने नहीं बनाया। यहां पर आशा बहनें तो ऐसी हैं जिनका ढंग का मानदेय भी नहीं बनता है, उनका मानदेय हम बस कहने के लिए कह सकते हैं, बाकी वो बेचारी काम के अनुसार उनका पूरा पैसा मिलता है, यानी जितना काम हो पाएगा। किसी मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, उनको लेकर के गई तो डिलीवरी के टाइम जो पैसे मिलते हैं वो बेचारी इकट्ठा कर पाती हैं। तो ऐसे उनके काम है जो उनके डेली के हैं, प्रोत्साहन टाइप के हैं, यानी काम हुआ तो पैसा मिला। ये चीजें हैं, ये गलत हैं। सरकार को चाहिए इनसे आप जितना काम ले रहे हो उसके अनुसार इनका मानदेय या फिर वेतन बनाओ, मंथली इनकी इनकम इतनी दो, कम से कम घर का इनका खर्च चल सके। वो आपका जो सबसे कम पैसा बोला जाएगा 10,000 के समथिंग, हम कह सकते हैं कि 10,000 तो कम से कम इन सबका होना चाहिए जिस हिसाब से इनसे काम लिए जाते हैं। अब कहीं से भी कोई जिम्मेदारी आए उनमें आशा और आंगनबाड़ी ही सरकार को नजर आती है काम लेने के लिए। तो यहां पर हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी की तरफ सरकार ध्यान दे और आशा बहनों की तरफ सरकार ध्यान दे, इनके मानदेय के लिए सबसे पहले ध्यान दे, क्योंकि बिना पैसों के, बिना मेहनत का फल मिले काम करने में मजा नहीं आता है। तो ऐसे में अब यहां पर जब सरकार ही भेदभाव कर रही है, जब 2 बहनें स्क्रीनिंग जैसे कामों में जाएंगी, एक बहन का वहां पर बीमा होगा, जैसे आशा बहनों का, एनएम बहनों का, इन सब बहनों का बीमा होगा, और आंगनबाड़ी भी उनके साथ में काम में लगा दी जाती है और उनका बीमा वहां पर नहीं होगा, तो क्या यह सही होगा? ऐसे में मनमुटाव भी आएगा और आपस में बहनों के अंदर ही जलन सरकार फूट डालने जैसा एक काम कर रही है। तो ऐसे में ये ना हो, हम चाहते कि बहनों आप
सब अपने अंदर समझ लाइए और एक साथ मिलकर के प्रयास करिए और सरकार की जो अपनी समस्याएं उनको वहां तक पहुंचाइए और सरकार से अपने पैसों की मांग करिए। तो यहां पर आशा बहनों के लिए छोटी सी खुशखबरी, यदि आप सभी भाई बहनों को पसंद आई है और आप चाहते हो कि ऑल इंडिया सच्चाई से आंगनबाड़ी बहनों हो या हमारी आशा बहनें हो, इन सबकी आवाज उठाने के लिए प्रयासरत है, तो आप सब इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी हमारी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी आशा बहू की तरफ से आपकी चंदा यादव बहन है, उनका भी अभी रिप्लाई काफी दिन से नहीं आया, देखते हैं वो कभी आती है तो आप लोगों तक उनकी खबर हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो आप सब शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।